अगर आप हमारे पास इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बस इस नंबर पे फ़ोन करना है। उसके बाद हम आपका ग्रुप में नाम ऐड करेंगे और आप इंग्लिश सीख सकते हैं, जिसमें 1 महीने में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा दिया जाएगा। फिर आपको चाहे बिल्कुल इंग्लिश ना आती हो, आपको फिर भी इंग्लिश सिखा दी जाएगी। जल्दी से कॉल कीजिए। जैसे आपने देखा, जैसे आप सभी देख रहे हैं, आज हमें सीखना है इंग्लिश पढ़ने के रूल्स। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इंग्लिश पढ़ने के रूल्स क्यों ज़रूरी है? यानी कि हमें इंग्लिश के रूल्स क्यों याद करने चाहिए, इसे क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख दी है, जिसको मैं आपको पढ़ के बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर हिंदी भी लिख दी है, ताकि आप इसे खुद पढ़ सकें। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे आपको रूल्स दिखेंगे जो आप समझ में आ जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी लिखी है। अगर यहाँ पर हिंदी नहीं होती तो आप बहुत कंफ्यूज होते और कहीं गलत पढ़ते, कहीं सही पढ़ते। जैसे कि ओ एन ई को वन पढ़ते हैं, ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है? और लास्ट में आप देख रहे हैं, लास्ट ही पढ़ेंगे, ये आपको सिंपल है, क्योंकि अगर एस के बाद कोई मात्रा होती तो हम इसको आधा नहीं पढ़ते। लेकिन एस के बाद डायरेक्ट टी आ रहा है और इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसे आधा पढ़ा जा रहा है, लास्ट। और अगर ए होता है तो ए, देखिए ए के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट होते हैं एक साथ, तो ए को आ पढ़ा जाता है। ए को कभी भी ए नहीं पढ़ेंगे अगर ए के बाद दो व्यंजन होंगे। जैसे एस और टी मात्रा नहीं है, ये क्या है, व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो कभी भी ए के बाद दो कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि दो व्यंजन होते हैं, तो ए को आ पढ़ते हैं, ठीक है। टी को टाई पढ़ेंगे, सिंपल है, इसका कोई रूल्स नहीं है अभी। उसके बाद बी यू टी वट होता है, लेकिन हम बी यू टी को वट क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो लोग, आप में से जितने लोग क्लास ले चुके हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो न्यू है उन्हें नहीं पता। क्योंकि यू को, अगर यू कहीं पर भी होता है तो यू को आ पढ़ा जाता है। बस यू के बाद ई नहीं होना चाहिए। अगर ई है तो उसको ऊ या यू पढ़ना है, और अगर इसके बाद ई नहीं है तो आपको यू को आ पढ़ना है। इसलिए हमने इसको वट पढ़ा, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद बैरी, बैरी बहुत सिंपल है। बस ये जो है, लास्ट में वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि कहीं पर भी लास्ट में वाई होता है तो या तो उसको क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं या फिर ई पढ़ते हैं। लेकिन अगर वाई से पहले मात्रा है, जैसे ई की मात्रा है या ए की या ओ की या फिर यू की या फिर अ की, तो आपको वाई को ई पढ़ना है। लेकिन अगर इससे पहले कोई मात्रा नहीं है तो आई पढ़ना है। अभी आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि अभी आपने रूल्स नहीं सीखे हैं। जिनको मैंने रूल्स सिखा दिए उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार रीडिंग कीजिए। अब जैसे कि वेरी में आपको पता चल गया कि वाई को ई क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट, अब इसमें आई अगर शुरू में होता है तो आई को ई पढ़ा जाता है। एम को आधा मार्क क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एम के बाद डायरेक्ट पी है, कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर क्या है, एम के बाद कोई वोवल्स नहीं है, डायरेक्ट पी आ गया है। तो अगर बीच में कोई मात्रा नहीं होती है तो हमें पहले वाले को आधा ही लिखना होता है, आधा ही पढ़ना होता है। इसलिए हमने माँ को आधा लिखा है। पी को पा पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, आर को र पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचे होंगे र नहीं लिखा है, एक मिनट, पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि ओ आर को अरबी पढ़ते हैं। आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद आर को रॉ पढ़ रहे हैं, और ओ को ओ भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। कुछ ही गिनी चुनी वर्ड मीनिंग होते हैं जहां पर ओ को आ पढ़ा जाता है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी बाद में, जब मैं आपको ओ आर के ऊपर क्वेश्चन समझाऊंगी तब आपको समझाऊंगी, ठीक है। टी को टा पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ते, ए एन टी कहीं पर भी होगा तो ए को ए पढ़ा जाएगा, जैसे कि एंड लास्ट में होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, क्यू को हम कब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कब, और यू ई को ए पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर यू ई को ए नहीं पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले तो हमेशा क्यू के साथ यू लिखा ही जाता है, एक मिनट रुकिए, कभी भी अगर आप क्यू लिखते हैं तो हमेशा यू जरूर लिखते हैं, अकेला क्यू आप नहीं लिख सकते, ओके ओके। अकेला यानी कि कहीं पर भी खाली आप क्यू नहीं लिख सकते, उसके साथ यू लिखना ही होगा। लेकिन यू को कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ लिखना है। तो ये हमारा, हमेशा यू को हम कब पढ़ते हैं,
क्या पढ़ते हैं? क्यू को कब पढ़ा जाता है, कब। उसके बाद ई को ए की मात्रा पढ़े तो क्वेश्चन, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना, इसीलिए कहीं पर भी यू को क्यू को आप का नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ 5-6 वर्ड मीनिंग होती है जहां पर का पढ़ते हैं, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी। उसके बाद एस को शाह पढ़ते हैं और टी आई ओ एन को सन पढ़ते हैं। और एक चीज देखिए, वैसे मैंने आपको बताया टी आई ओ एन को सन पढ़ते हैं, है ना, लेकिन अगर टी आई ओ एन से पहले एस है तो हम इसे सन नहीं पढ़ेंगे। जब हम क्या पढ़ेंगे इसे? सर चन, यानी कि जब हम टी आई ओ एन को चन पढ़ेंगे, अगर एस होगा उससे पहले तो। अगर एस नहीं है तो आपको सन पढ़ना है, और अगर उससे पहले एस है तो चन पढ़ना है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे जो हमारे रूल्स है वो सिखाऊंगी। ये लाइन मैंने इसलिए पढ़ाई आपको ताकि आपको समझ में आ सके कि हमें रूल्स सीखना क्यों जरूरी है। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी का भी रूल्स नहीं पता होगा तो आप गलत पढ़ेंगे। जैसे कि सिर्फ हम डब्लू को पढ़ते हैं, जैसे कि वॉट, तो यहाँ पर एच साइलेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू एच अगर साथ में आता है तो हम किसको पढ़ते हैं? डब्ल्यू को पढ़ते हैं, एच को नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आर, फिर योर। अब जैसे कि ये वर्ड मीनिंग आप देख रहे हैं बहुत बड़ी है, और आप लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि जो बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग है उनको कैसे पढ़े। आपको यही समझ में नहीं आता कि जो भी बड़ी वर्ड मीनिंग है उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको स्टार्ट यहाँ तक पढ़ना है, एक्स। क्या पढ़ना है? एक्स। मैंने बताया था कि एक्स को एक्स कश पढ़ते हैं, तो ये है, पहले ई को हमने ए पढ़ना है, अगर कहीं पर भी शुरू में होगा, फिर इसको कश पढ़ना है। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर देखिए, इसको हम पढ़ेंगे एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? पी है। तो अब आपको कैसे पढ़ना है? पहले एक्स पढ़ देना है, खाली आप पहले एक्स पढ़िए, उसके बाद यहाँ तक पढ़िए, आधा आधा करके पढ़ेंगे। पैक, 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 यहाँ तक पढ़ लिया, एक्स पैक। उसके बाद इतना पढ़िए। अब ये क्या है? आपको ये भी बड़ा लग रहा है, तो आपको क्या करना है? टे पढ़ देना है। टी ए को टे पढ़ेंगे, टे। अब बचा ये, तो इसको क्या पढ़ेंगे? श ज। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर आपको एक साथ समझाऊंगी। अब इसको ऐसा क्यों पढ़ा है? पहले टी आई को शाह पढ़ते हैं, मैंने बताया था। कहीं पर भी टी आई ओ एन होगा तो उसको सन पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जा भी है, वैसे तो हम इसको सन ही पढ़ रहे हैं। टी आई ओ एन को सन पढ़ना, लेकिन जा, एस को लास्ट में शाह की जगह जा पढ़ते हैं, कहीं कहीं जा पढ़ते हैं, कहीं कहीं शाह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जा पढ़े, तो इसलिए हमने जा लिखा है। कहीं पर भी टी आई ओ एन होगा तो आपको शन पढ़ना है। तो आपको कैसे पढ़ना है? पहले एक्स पढ़ना था, फिर पे, पैक, पैक पढ़ा, फिर टेशन, एक्स पैक टेशन, एक्सपेक्टेशन। इस तरीके से मानते हो आप थोड़ा सा अटकेंगे, जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ ऐसा आपको लगेगा, लेकिन जब आप एक बार अच्छे थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशन इस तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिर आप एक बार जब धीरे धीरे इसको मिलाना सीख जाएंगे, फिर आप उसको पूरा सही से पढ़ देंगे। आर पढ़ेंगे, इसको आर, क्योंकि लास्ट वाली ई को हम नहीं पढ़ते हैं ना, तो लास्ट में ई को तो पढ़ना नहीं, तो इसको आर पढ़ा जाता है, क्योंकि ए आर को आर पढ़ते हैं, लेकिन अगर ई होता है तो इसको आर पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इसको आर। तो आपने ये देखा। उसके बाद जैसे कि फ्रॉम, फ्रॉम तो सिंपल ये आप पढ़ ही लेंगे, क्योंकि एफ को फ पढ़ा, इसको आधा पढ़ेंगे, क्योंकि एफ आर है तो ये आधा ही माना जाएगा। और ओ को ओ पढ़ते हैं अगर बीच में होता है, एम को माँ पढ़ते हैं, तो फ्रॉम हो गया। ठीक है, और ए अगर कहीं पर भी अकेला होता है तो ए को आ पढ़ते हैं, ए को ए नहीं पढ़ते हैं अगर वो अकेला होगा, उसको हमेशा अ पढ़ते हैं। ठीक है, अब है, आप इसको पढ़िए, इसमें भी आप गलती करेंगे, एक बार आप खुद पढ़ के देखिए इसको क्या पढ़ेंगे। पढ़िए, पहले हम पढ़ेंगे हंस, क्योंकि यू को तो आ पढ़ते हैं, मैंने बताया था। वैसे तो सिंपल है, आप लोग बोलते भी हैं, लेकिन मैं पढ़ने का तरीका बता रही हूँ। इसको आपके पढ़ेंगे हस, हश। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? बी एंड डी, बैंड, हस्बैंड।
कैसे पढ़ना है? BND बैंड। हस पढ़ेंगे फिर बैंड पढ़ेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। लेकिन हस्बैंड अगर एकदम से बोलेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा घबरा जाएंगे आप। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं रीडिंग की, तो तोड़ तोड़ के पढ़िए, यानी कि उसको छोटा छोटा करके पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं बैंड लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन पढ़िए। को बता देती हूँ कि कहीं पर भी एल के बाद डी होता है तो हम किसको नहीं पढ़ते हैं? एल को नहीं पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि एल के बाद अगर डी होता है तो हम एल को साइलेंट रखते हैं। मैंने आपको नोट्स भेजे होंगे, उसमें देखिएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एस एच को हम श पढ़ेंगे। यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। एस एच को हमने श पढ़ा, उसके बाद ओ और यू को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, तो हमने क्या पढ़ा? शू। उसके बाद एल तो साइलेंट है क्योंकि ये डी के बाद है। एल अगर डी से पहले होगा तो हम एल को नहीं पढ़ेंगे, तो हम किसको पढ़ेंगे? क्योंकि एल साइलेंट होता है तो डी को ही पढ़ना होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? शुड पढ़ेंगे। ठीक है, इसको इससे काफी सारे रूल्स भी आपको समझ में आएंगे। फिर बी, उसके बाद देखिए ING होगा तो आपको हमेशा इंग पढ़ना होगा। ठीक है, क्या पढ़ना होगा? इंग। तो जैसे कि ल विंग, क्योंकि ल और यहाँ पर ओ को आ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब ओ को आ क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि कहीं कहीं ये रूल्स होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो रूल से अलग होती है, तो यहाँ पर आपको आ ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ हिंदी में लिख देती हूँ लविंग, उसके बाद कैरिंग, तो यहाँ पर भी ING तो हम इंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज समझ में ना आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड तो सिंपली आप पढ़ ही लेंगे। अब जैसे कि थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है तो आपको कैसे पढ़ना है? अगर कहीं पर भी कोई बड़ी वर्ड मीनिंग है तो मैंने क्या बताया था, तो तोड़ तोड़ के पढ़िए। तो पहले आप क्या पढ़ेंगे? पहले आप पढ़ेंगे अन, UN को अन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अन, उसके बाद क्या पढ़ना है आपको? यहाँ पर देखिए अंडर। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैंडिंग, क्योंकि आपको फिर डिंग पढ़ना है। ठीक है, स्टैंडिंग। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो रूल्स आपको अगर कोई समझ में ना आ रहे हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। को आ क्यों पढ़ा जाता है, सॉरी, ए को ओ क्यों पढ़ा जाता है? मेरे मुंह से आ निकल रहा है। यहाँ पर ए को ओ क्यों पढ़ रहे हैं? वैसे तो हमें या तो ए को आ पढ़ना चाहिए या फिर ए पढ़ना चाहिए, लेकिन हम ओ क्यों पढ़ रहे हैं बताइए? क्योंकि देखिए, चलिए मैं खुद ही बता देती हूँ। ए के बाद एक साथ दो कॉन्सोनेंट आते हैं, जैसे एन और टी आ गया है, तो हम ए को ओ पढ़ते हैं। जैसे कि ALL ऑल होता है, CALL कोल होता है, या फिर और भी बहुत सारे, जैसे कि मार्क्स में मैंने बताया था, यहाँ पर हम ए पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं ए को ओ भी पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ए को ओ भी पढ़ा जाता है, WA साथ में होता है तो कुछ नहीं पढ़ना है, वो तो आप उसके ऊपर है। अगर मान लीजिए WA तो आपको वह पढ़ना है, लेकिन अगर WAVE है, एक वर्ड छोड़ के ई आ रहा है, तो फिर आपको ए को ए पढ़ना है। आपको W से मतलब नहीं है कि W है तो क्या पढ़ना है। प्रॉब्लम ये है कि ए के बाद अगर जो रूल्स है, ए के रूल्स याद होने चाहिए। W को तो वही पढ़ेंगे, लेकिन ए को ए पढ़ना है या आ पढ़ना है, वो चीज आपको सीखनी है। ठीक है, क्योंकि ए तो किसी के साथ भी आ सकता है। अगर आपको ये पता है कि ए को आ पढ़ रहे हैं या ए पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं किसी के साथ भी ए को लगा दीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, और कुछ आप पूछना चाहते हैं? पूछिए, पूछिए, किसी को पूछना हो तो। इसको हम पढ़ेंगे वर्क। ठीक है, OR को अर पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया था। और कुछ पूछना है? आफ्टर, क्योंकि आफ्टर इसलिए लिखा है क्योंकि ER को आर पढ़ते हैं। ठीक है, हमने रीडिंग इसलिए की है क्योंकि काफी सारे रूल्स आपको समझ में आ सके। देखिए, ये इसको बड़ा पढ़ ही क्यों रहे हैं, आप उसको अलग अलग करके पढ़ लीजिए। जैसे इसको हमने दोनों को अगर पढ़ेंगे, अंडर स्टैंडिंग, अब अंडरस्टैंडिंग दोनों को मिला दीजिए। जैसे प्लस करते हैं, इसी तरीके से इसको प्लस कर दीजिए। LD, हाँ, यहाँ पर भी
हाँ, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि कोल्ड में हम डी है तो हम एल को क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि एक आध वर्ड मीनिंग ऐसी भी है जो रूल से अलग है। ये भी मैंने बताया कि कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी होती है जो रूल से अलग होती है, जिसमें रूल से मतलब कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग है एक आध जो रूल से अलग होती है, तो वही उसमें से एक आध होगी ये। लेकिन देखिए, हम जो आपको रूल सिखाते हैं ना, उसमें क्या होता है 99% होता है, 100% नहीं होता है। 1% ऐसी होती है जिसमें अलग होता है रूल्स। अब मैं आपको रूल्स लिख के दिखा देती हूँ एल का ही। आपको एल से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ कि ये कब साइलेंट होता है, इसके क्या रूल पर भी। अगर एम के बाद एल होगा, सॉरी एल के बाद एम होगा, तो आपको एल नहीं पढ़ना है। एल के बाद यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, एल के बाद एफ होगा तब भी एल नहीं पढ़ना है। एल के बाद डी होगा, इसमें एक चीज मैं आपको समझाना भूल गई, जो आपने अच्छा हुआ मुझे याद दिला दिया, कि कहीं पर भी जैसे कि जो हम जैसे कुड हो गया, वुड हो गया, इन्हीं में ये रूल्स होता है कि एल के बाद डी, सॉरी डी, एल के बाद अगर डी होता है तो एल को नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि जो आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब होती है, या फिर आपकी ऐसी जिसमें आप कोई रूल्स लगाते हैं, जैसे कुड हो गया, वुड हो गया, तो इसमें क्या है, इन्हीं में ये काम करती है। जो आपकी वर्ब है उनमें नहीं होता है, उनमें आपको ये नहीं देखना है। वुड और कुड ही एक ऐसा है, अगर आपको सिंपल तरीके से याद रखना है तो आप वुड और कुड में ही आपको डी को, सॉरी एल को नहीं पढ़ना है, बाकी सभी में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। और बाकी कहीं पर भी एल के बाद एम होगा, या फिर एल के बाद एफ होगा, या फिर और भी हैं एक, हाँ के होगा, तो आपको एल को नहीं पढ़ना है। बाकी जब मैं लिखना सिखाऊंगी तो मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगी कि ऐसी कौन कौन सी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर ये रूल्स काम करते हैं, और वो भी वर्ड मीनिंग लिखवा दूंगी जहाँ पर आपको मतलब अलग होते हैं, जिसमें हम साइलेंट नहीं रखते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ लिखवा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखिए कि वुड और कुड में हम एल को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लिखा जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिए। इन दो वर्ड मीनिंग में ही हम एल और डी लिखते हैं, लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं। बाकी मैं आपको लिखने वाली क्लास में आपको ये रूल्स दोनों लिखवा दूंगी कि कौन सी वो वर्ड मीनिंग है जिसमें हमें, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं एल के बाद एम है, क्या इसमें भी कुछ ऐसे हैं जिनमें पढ़ा जाता है, तो मैं वो भी लिखवा दूंगी। ठीक है, हाँ वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन करा, क्योंकि इससे आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर आपको समझ में आया होगा कि कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग भी होती हम आ पढ़ते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें ओ पढ़ते हैं। तो वैसे तो ज्यादातर ओ ही पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ गिनी चुनी वर्ड मीनिंग ऐसी भी होती है जहाँ पर आ पढ़ते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ओ यू को आ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं